हेलो डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह मैंने पिछले साल गेस बनाया था उसमें से आपने देखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आए थे। तो इस साल मैंने फिर से गेस तैयार किया है 11th बॉटनी के लिए। तो इन क्वेश्चन पे आप नज़र रखना। यही क्वेश्चन आपको कल पेपर में दिखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन ये नहीं कि इसी में से सारे आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में आएंगे। तो इसके बाद अगर टाइम आपको बचता है तो आप जो आपका रह जाता है इसके बगैर तो उन पे भी नज़र रखना। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। पहला वाला जो क्वेश्चन है दैट्स टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें आता है हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर है हमारा बायो सिस्टमैटिक्स। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। और जो कॉमनेस्ट क्वेश्चन इसमें है दैट इज बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। याद रखना बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इसमें आप कम से कम 5 रूल्स याद रखना। क्या है बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के 5 रूल्स क्या है? तो 5 लॉज क्या है, 5 रूल्स जिसको हम बोलते हैं 5 रूल्स ऑफ बाइनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो फिर उसके बाद है हेर्बेरियम। ये क्वेश्चन भी आम तौर पे पूछा जाता है, पिछले साल भी आया था, शायद तो इस साल भी आ सकता है। फिर है 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके क्या मेरिट्स है, इसकी क्या डिमेरिट्स है, ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। फिर है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनिरा, किंगडम प्रोटिस्टा। और ये दोनों आप याद करना। इसमें आपको बैक्टीरिया, किंगडम मोनिरा में आपको बैक्टीरिया भी आएगा, किंगडम मोनिरा में आपको बैक्टीरिया भी आएगा, किंगडम प्रोटिस्टा याद करना। और इसके बाद जो डिटेल्ड आप याद करोगे दैट इज किंगडम फंजाई। इसकी क्लासिफिकेशन भी आप याद करना। एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिस एंड डिटिनोमाइसिटीज। कभी कभी आप देखोगे कैरेक्टर्स ऑफ एस्को, फाइको एंड बेसिडियोमाइसिटीज पूछे जाते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आ सकता है। वायरॉइड्स कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वायरॉइड्स क्या है। या 1 नंबर का क्वेश्चन वायरॉइड्स एंड वायरसेस, इनकी क्या स्टेट्स है, वायरसेस क्या स्टेट्स है और वायरस क्या है। फिर है हमारा जो यूनिट नंबर 2 जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। इनमें से अगर आप ज़्यादा देखोगे तो एल्गल पिगमेंट्स आप याद करना। एल्गी की क्लासिफिकेशन है, क्लासेस है, 3 क्लास है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। तो ये किस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन दी गई है? तो उसके बाद है ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ये याद रखना। इनमें से आपको 5 नंबर कम से कम इसमें से आएंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। फिर है हमारा इनफ्लोरेसेंस। ये मॉर्फोलॉजी में आप याद रखना। इनफ्लोरेसेंस, इसके रेस्मा, साइमोस टाइप को याद कर लेना। फाइलोटैक्सी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द प्लांट, ये याद रखना। एस्टिवेशन दैट इज अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन अ फ्लावर, ये याद रखना। फ्रूट एंड इट्स टाइप्स, फ्रूट क्या है, इसके क्या टाइप्स है। बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है। फिर है मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड, जैसे हम पढ़ते हैं मोनोकॉट सीड मेज का एंड डाइकॉट सीड हम बीन का पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। तो फिर हमारा यूनिट नंबर 3, इसमें 5 मार्क्स है, इसमें 9 मार्क्स है, इसमें 9 मार्क्स है। अब जो यूनिट नंबर 3 है इसमें 5 मार्क्स है। इसमें क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स इन प्लांट्स है। याद रखना टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम इन प्लांट्स, जैसे हम पढ़ते हैं डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और फिर वेस्कुलर टिश्यू, ये याद रखना। इनमें आम ये क्वेश्चन कभी ऐसे ही आता है, टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स एंड प्लांट्स। फिर वहाँ पे बेचारे स्टूडेंट पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। ऐसे ही है टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये वो नहीं कि हम पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, ये वो क्वेश्चन नहीं है। ये सिंपल एक टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स एंड प्लांट, जैसे डर्मल टिश्यू है हमारा, जैसे ग्राउंड टिश्यू है हमारा, जैसे वेस्कुलर टिश्यू है हमारा, वैसे ही लिखना। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट सिस्टम याद रखना। मेज सिस्टम का खास कर याद रखना, इनकी एनाटमी आप पढ़ना। फिर है मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ, इनकी एनाटमी पढ़ना। आइसोबाइलेटरल लीफ कैसे कैसे है, किसको बोलते हैं, और डॉर्सवेंट्रल लीफ किसको बोलते हैं। फिर है वेस्कुलर टिश्यू, इसका आप याद रखना, अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है। वेस्कुलर टिश्यू जिसमें जाइलम आता है, फ्लोएम आता है। फिर है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट्स, ये याद रखना। इसी के साथ आएगा आपका एनुअल ग्रोथ रिंग्स, एनुअल ग्रोथ रिंग्स। बड़ा आसान क्वेश्चन। हार्टवुड एंड सैपवुड,
ये भी आ सकता है। उसके बाद है हमारा यूनिट नंबर 4, इसमें 12 मार्क्स है, ये फिजियोलॉजी हमारी है। ग्लाइकोलिसिस बहुत ही आसान क्वेश्चन है पढ़ना, इसके 10 स्टेप्स है। क्रेब्स साइकिल है इसके बाद, इसी के साथ मैच होता है, इसी के बाद होता है क्रेब्स साइकिल एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो याद करना। फर्मेंटेशन है, रेस्पिरेटरी कोशेंट है जिसको हम बोलते हैं आर के वैल्यू। मेरी यूट्यूब चैनल पे ये क्वेश्चन सारे हैं, ग्लाइकोलिसिस भी है, क्रेब्स साइकिल भी है, फर्मेंटेशन भी है, या जिसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो भी आप पढ़ना। तो फिर है हमारा फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ोगे फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड, ये याद कर लेना। साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर है हमारा कैल्विन साइकिल जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, एंड हैच-एंड-सिलेक साइकिल जिसको हम बोलते हैं C4 साइकिल। इसके बाद फोटो रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। फिर है हमारा प्लांट ग्रोथ फेजेस, प्लांट के जो ग्रोथ होते हैं इसके फेज होते हैं, ये याद करना। और डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज़ें हैं, पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आ सकते हैं। फिर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिसको हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स, जैसे ऑक्सीजन है, जिबरलिन्स है, साइटोकाइनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है, इथिलीन है, ये चीज़ें आप याद करना। ये हो गया आपका मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से ही है, इसी में से पेपर आ सकता है, मैक्सिमम 80% टच कर सकता है। लेकिन इसके बगैर भी आपको अगर टाइम बचता है तो आप इसके बगैर भी खुद जो पढ़ोगे अच्छी बात वही है, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हो। थैंक यू।